अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासिर शमून खान है। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन 2023 का मौका है। यहाँ पर इस वक्त बहुत बड़ी शख्सियात बैठी हुई हैं। सबा बानो बैठी हुई हैं हमारे साथ, हमारी बहन हमारे साथ बैठी हुई हैं। और ये वो सारे नाम हैं कि जिन्होंने कह लीजिए कि सहाफ़त का एक प्रॉपर सतून है, एक बुनियाद है। इस वक्त हमारे साथ शाह नवाज़ राना साहब बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सहाफ़ी होने के साथ साथ एक बड़े मरूफ सिंगर भी हैं, नात खां भी हैं। और इनमें इतनी क्वालिटीज़ हैं कि मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। और बुहारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वो दूर से इशारे कर रहे थे। आप अपने अंदर पूरा जहान समेटे बैठे हैं। आप क्या हैं, बला क्या हैं? मैं शाहनवाज राना हूँ। शाहनवाज राना, आप अकेले नहीं हैं, आप सिंगर भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं बड़े मरूफ, आप कॉलम राइटर भी हैं, आप कंपेयर भी हैं, इतना कुछ है। जाना नहीं भाई मैं एक और अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो भी बताना चाहूँगा। और ये अल्लाह का करम फजल है कि मैं अब मेरी आवाज़ में कलाम पाक का तर्जुमा जो है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। वाह वाह माशाल्लाह। और उर्दू तर्जुमा जो है वो मैं कर रहा हूँ। और हाफिज़ असद साहब जो हैं वो उन्होंने उसका तर्जुमा लिखा है। तो ये भी एक अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। तो उसकी वबिया अला रब्बी को मातु का ज़बान अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को ठुकराओगे? उसका करम है, उसका फजल है। और प्रेस क्लब के इलेक्शन और इस फेस्टिवल के हवाले से क्या कहेंगे? ये फेस्टिवल नहीं होता, ये जो आप करते हैं ना फेस्टिवल, ये दरोग गोई है, ये बकवास है, ठीक है ना। यानी मैं बकवास ही करता जा रहा था? नहीं, मैं वो जो फेस्टिवल बनाते हैं ना, इसको वो गलत कहते हैं। उसकी वजह ये है कि आप तो सारों की देखें ना जी, सबकी कैरेक्टर एसेसिनेशन होती है। यहाँ हम सबकी किरदार कुशी करते हैं वोट लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। बाद में हम जब सब कुछ जलालतें कर लेते हैं तो फिर हम कहते हैं जी ये फेस्टिवल है। ये क्या ऐसे नहीं होता, ये फेस्टिवल नहीं है। इलेक्शन से पहले एक दूसरे के बाल पुट्टे तक गए होते हैं। और अब ये फेस्टिवल नहीं है, ये इलेक्शन है, ये मुकाबला है। और इसके अंदर मुकाबला हो रहा है सहाफ़ियों के दरमियान। और ठीक है, जो जिसे अल्लाह चाहेगा इज्जत देगा। और ये इस उम्मीद के साथ हम वोट देते हैं कि ये हमारे मसाइल को हल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप भी तो एक बड़ी नशिस्त के ऊपर रहे हैं। आपने कौन से मसले हल कर? मैं जब रहा हूँ, मैं 16 मुझे क्या किया, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना। मैं 2016, 17, 18 इसके अंदर मैंने इसको फैमिली क्लब बनाया है। हाँ, आपने बकायदा मैंने यहाँ किए हैं। मैं वाहिद शायद सहाफ़ी होगा जिसे ये एजाज़ हासिल है। तकरीब तो इसको नहीं, जिन फैमिलीज ने मेरे साथ सेल्फीज बनवाई हैं, फैमिली ने मेरे साथ सेल्फीज बनवाई। मैंने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए। अनफॉर्चुनेटली अब देख लें कि 3 साल से यहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ना हमारी कैंटीन का मतलब कोई अच्छा हाल हुआ, ना यहाँ कोई ऐसा एक अपने पकड़ के एक वीरान बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। यार हम उनको क्यों नहीं वोट देते कि जो काम करने वाले लोग हैं। हम हर नवंबर के अंदर आकर प्लॉटों के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या इस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अंदर प्लॉट नहीं बनते? अभी भी इलेक्शन नहीं होते, फेज 2 के ऊपर हो रहा है। हम लोग हाँ, तो फिर जिस तरह भुट्टो जिंदा है ना, इसी तरह प्रेस क्लब के अंदर प्लॉट भी जिंदा रहेंगे। ना भुट्टो मरेगा, ना प्रेस क्लब के प्लॉट खत्म होंगे। ये जिंदा भुट्टो मरेगा, ना प्रेस क्लब के प्लॉट खत्म होंगे। सबा मरसद मौजूद है और मुख्तलिफ तंजीमों से इलेक्शन भी लड़ती हैं और बाकायदा सहाफ़ी भी हैं। इसे क्या समझिए, फेस्टिवल है इलेक्शन? इलेक्शन तो है ही है, जाहिर है कि जब लोग आपस में, आज सच बोलने का मौका है सबा। नहीं, मैं सच ही बोलूँगी। इलेक्शन तो है ही है, जब हमारे सहाफ़ी जो हैं दोस्त वो लड़ रहे हैं सीटों के लिए, तो ये इलेक्शन तो है ही। और जब इंसान लड़ता है तो उसके लिए अच्छी बुरी मनफी मस्बत कैंपेन तो करता ही है, इसलिए इसे इलेक्शन तो कहेंगे। लेकिन दूसरे लोग जो आ रहे हैं वो वोट तो डाल ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो लोग जिनसे हम पूरा साल मिल नहीं पाते, इनके जिम्मे पैसे निकाल दिए। से आपको देखता आ रहा हूँ। आप एक बड़े सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं जी कि आपके कोई ड्यूज होंगे। ड्यूज होंगे? मैंने कहा भाई अगर आप तो कभी ड्यूज आपके हुए नहीं, आप तो बहुत ही मैं कहा वो पुराने हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे हैं ड्यूज वो ले लें मेरे से। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि इलेक्शन तो है ही है, जाहिर है जब हमारे सहाफ़ी दोस्त जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे की पॉजिटिव और नेगेटिव कैंपेन चल रही है, तो इलेक्शन तो से लाजमी कहेंगे। लेकिन फेस्टिवल इस तरह से है कि इसमें वो सारे लोग हम जिनसे कि नहीं मिल पाते हैं, तो 1 साल के बाद हमें एक शौक़ होता है उनसे मिलने का, और वाकई वो चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, उनसे बात करने को मिलता है। इस लिहाज से फेस्टिवल भी कह सकते हैं। हम
इंजॉय भी करते हैं, वरना वोट डाल के हम चले जाएं। हमारी कोशिश होती है कि हम ये सारा दिन इधर रहें, ताकि एंजॉय करें, बिल्कुल फैमिली का हिस्सा अपने बनें। दोस्तों से मिलें, फैमिलीज भी होती हैं, खाएं पिएं मौज करें, इसलिए लेकिन जो शाहनवाज राणा ने बातें कर दी हैं, खुदा की कसम इतनी दलेरी और जुर्रत बहादुरी से कभी किसी ने बातें नहीं की। हमारे साथ इस वक्त बहारी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहारी साहब, आपने भी इलेक्शन जीते हैं, आपने क्या किया आज तक हमारे लिए? मैं आज प्रेस क्लब का आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा। नहीं, लेकिन दूसरी तंजीमों से लड़ते रहे। हाँ जी, वोट मैंने दिया अपनी कल्चर की जो लड़ते हैं उनके लिए जो कुछ भी होता है उनके लिए क्या किया आज तक हमारे? जो भी अपना कल्चर के हवाले से होते हैं वो चीज़ें हम करते हैं। लेकिन ये तो प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं। प्रेस क्लब की यहाँ की बात करें, प्रेस क्लब के मतलब प्रेस क्लब के मतलब कैसा फेस्टिवल देखते हैं? जी, ये हम तो इसको फेस्टिवल समझ के आते हैं। मुकाबला होता है, बहरहाल मुकाबला होता है, इलेक्शन होता है, शाम को सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जो काम करता है, जैसे आजम चौधरी साहब ने काम किया, आजम चौधरी साहब ने काम किए हैं। इस साल उन्होंने फेज़ 2 का जो था नामुमकिन को उसको मुमकिन बनाया उन्होंने। मैं अफ ब्लॉक में हूँ, पिछली दफ़ा जब वो सदर बने थे उन्होंने हमें अलॉटमेंट लेटर लेके दिए थे, ठीक है। इस दफ़ा वो सदर बने, उन्होंने हमारा काम मुकम्मल करवा दिया, पोजीशन लेटर हमें दे दिए। और उन्होंने ये किया कि जो कैंटीन का मामला अगली बात हो रही थी, कैंटीन का जो बजट था उन्होंने 2 करोड़ 50 से 2 करोड़ करवा के उसको पंजाब असम्बली से मंजूर करवा दिया। अब वो बजट के साथ लग के आएगा। जब बजट मंजूर होगा पंजाब असम्बली का, हमारे 2 करोड़ पे इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हमारे 2 करोड़ पे इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये कसम से मैं भी क्योंकि सहाफ़ी हूँ, मुझे कह देना चाहिए, मैंने ये कहानियाँ आज से नहीं कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, हर दोस्त की ज़बानी। ये मेरी जान है, मैंने इनको देख देख के काम सीखा है और मैं इनसे इंस्पायर्ड भी हूँ। लेकिन सारी की सारी बातें, वो यार 25 दफ़ा इलेक्शन वो जीते हैं, क्या किया आपने हमारे लिए आज तक? अपना इख्तिसाब करवाएं। क्या करवाना चाहते हैं आप? बताएं आज तक हमारे लिए क्या किया? हमने आपके लिए, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट ले दिए हैं, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर काम करते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें हेलमेट ले दिए हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। कुछ ले दिया हो हमें। हम कलम मजदूर हैं, हम कलम मजदूर है, रोड़े तो सबको बचते हैं ना। किसी को नहीं बचते लोग। क्यों नहीं बचते? जब रास्ते पे जाएंगे कोई दौड़ा नहीं मारेगा। होता है, क्या भाग जाए वहाँ से? नहीं, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उसको पता है मेरी हदूद क्या है। जब वो हदूद में अपनी रहेगा उसको कोई कुछ नहीं कर वो सकता। कैसे हो सकता है? अक्सर जर्नलिस्ट जख्मी हुए पड़े होते हैं, उनकी टांगों पे लगी होती हैं रबड़ की गोलियां, उनको पत्थर लगे होते हैं। ये लॉन्ग मार्च में मुझे गोलियां लगी, मुझे पत्थर लगे, मेरे पास कोई प्रिकॉशन लेने के लिए चीज़ नहीं। मेरा ख्याल है ना आपको गोलियां लगी है ना आपको पत्थर लगे हैं। लगे हैं, कसम से लगे हैं। लगे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे पता, अगर आपको लगे होते हैं तो मेरे पास जरूर खबर आती है, मैं उसकी मुसम्मत। इसी तरह ये बहुत जहांदीदा सहाफ़ी हैं, आप इनको बैठा हुआ सिर्फ ना देखें, इनकी पुकार अवानों तक जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम इलेक्शन के रोज़ तक एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं, सब कुछ भी करते हैं, लेकिन सहाफ़ियों का जो सबसे बड़ा हुस्न है ना, वो ये है कि कल का दिन चढ़ना है, कल का दिन हमारे पास कोई गिला शिकवा नहीं होगा, हम सब इकट्ठे होंगे और पूरा साल ऐसे गुजर जाएगा। फिर एक नया साल आएगा, फिर फेज़ 2 की बजाय शायद फेज़ 3 आ जाए या फेज़ 4 आ जाए, कुछ ऐसे ही मामले चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे ही सिलसिले साथ रमा दमा होते जाएंगे और नए इलेक्शन आ जाए।